आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मर में आयरन लॉस क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर में आयरन लॉस क्या होता है। इससे पहला वीडियो में हम आपको बताए थे कि कॉपर लॉस किसको कहते हैं। अगर कॉपर लॉस का ज्ञान आपको नहीं है तो इससे पहला वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कॉपर लॉस किसको कहते हैं। जनरली ट्रांसफॉर्मर में 3 तरह का लॉस होता है, एक कॉपर लॉस होता है, एक आपका आयरन लॉस होता है, एक स्ट्रे करंट लॉस होता है, ठीक ना। तो जनरली 3 तरह का लॉस होता है, जिसमें से एक लॉस कॉपर लॉस के बारे में पहला वीडियो में बताया हुआ है। तो कॉपर लॉस का अगर आपको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, तो पहला वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं कि आयरन लॉस किसको कहते हैं। वह लॉस जो ट्रांसफॉर्मर के कोर में होता है, एकदम ठेठ में समझो, सीधा सीधी समझो, वह लॉस जो ट्रांसफॉर्मर के कोर में होता है, उस लॉस को हम क्या बोलते हैं, कोर लॉस बोलते हैं। अब ट्रांसफॉर्मर का कोर कहते किसको हैं, तो देखिए आपको पता है कि इस तरह का जो बना हुआ रहता है, इस तरह का जो बना हुआ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह का जो बना रहता है उसको हम ट्रांसफॉर्मर का कोर कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में जितना अमाउंट ऑफ पावर लॉस होता है उसी अमाउंट ऑफ पावर लॉस को कोर लॉस बोला जाता है, या आयरन लॉस बोला जाता है, या इसी लॉस को कांस्टेंट लॉस बोलते हैं। तो कॉपर लॉस में समझाए थे कि कॉपर लॉस को वेरिएबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि कॉपर लॉस जो होता है करंट पर डिपेंड करता है, और करंट का मान लोड के मान बदलने के कारण बदल सकता है, इसलिए कॉपर लॉस वेरिएबल था। लेकिन ई वाला लॉस कांस्टेंट कैसे होता है, इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर समझते हैं कि कांस्टेंट कैसे रहता है, ठीक है। तो चलो, वह लॉस जो ट्रांसफॉर्मर के कोर में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर लॉस बोलते हैं। इसी कोर लॉस को आयरन लॉस भी बोला जाता है, और इसी कोर लॉस को कांस्टेंट लॉस भी बोला जाता है। इसको सिंबल पीआई से रिप्रेजेंट करता है। पी मतलब पावर, आई मतलब आयरन, मतलब आयरन लॉस। आई 2 प्रकार का होता है। यह लॉस मतलब कोर में 2 प्रकार का लॉस होता है, एक आपका होता है हिस्टैरिसीस लॉस होता है, और एक आपका एडी करंट लॉस होता है। तो हिस्टैरिसीस लॉस किसको कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को कोर के अंदर में सेट होने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्चा होता है उसी एनर्जी को हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। यानी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेट अप मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स को सेटअप होने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्चा होता है उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या बोलेंगे, उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलेंगे हिस्टैरिसीस लॉस। इसी चीज को दूसरे शब्द में भी बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर के कोर में मैग्नेटिक रिवर्सल होने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्चा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। तो ये कहां पे हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्मर के कोर में हो रहा है। तो ध्यान रहे कि ट्रांसफॉर्मर के कोर में फ्लक्स एक बार जो सेट हो गया वो तो हमेशा के लिए सेट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार सेट होने में जितना एनर्जी खर्चा हुआ वो तो हमेशा उतने एनर्जी खर्चा रहेगा ना। इसका मतलब हिस्टैरिसीस लॉस अपने आप में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हिस्टैरिसीस लॉस अपने आप में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखो ये अपने आप में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर ये भी कांस्टेंट हो जाएगा तो हिस्टैरिसीस लॉस भी कांस्टेंट, एडी करंट भी कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट लॉस। तो आपको ये समझ में आ गया कि हिस्टैरिसीस लॉस कांस्टेंट कैसे रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि फ्लक्स को सेट होने में एक ही बार ना एनर्जी खर्चा हुआ होगा, और एक बार जितना एनर्जी खर्चा हो गया होगा उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम हिस्टैरिसीस लॉस बोल रहे हैं। हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला जो होता है पीएच बराबर न्यू बी मैक्स के पावर एक्स फ्रीक्वेंसी इंटू वॉल्यूम होता है। तो इस फॉर्मूला को आप एग्जाम में लिखिएगा तो आपको मतलब मास्टर को लगेगा कि बहुत बढ़िया ज्ञान है, अच्छा नंबर आपको मिलेगा, ठीक ना। तो पीएच बराबर न्यू बी मैक्स के पावर एक्स फ्रीक्वेंसी इंटू क्या होता है, वॉल्यूम होता है। जहां पे न्यू क्या है, एस्टीमेट जो कांस्टेंट है। न्यू क्या है, एस्टीमेट जो कांस्टेंट है, ठीक है, या एस्टीमेट कोएफिशिएंट कहते हैं। इसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो। अब बीमैक्स क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, कोर के अंदर में होने वाला मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होता है। फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। भी का मतलब वॉल्यूम, कोर का कितना वॉल्यूम है उस चीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना।
तो V क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो इस तरह से हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला हो गया न्यू बी मैक्स के पावर x फ्रीक्वेंसी इनटू वॉल्यूम। अब x का वैल्यू जो होता है मटेरियल टू मटेरियल क्या होगा, वेरी होगा। x का वैल्यू क्या होगा, मटेरियल टू मटेरियल क्या होगा, वेरी करता है। तो x का मिनिमम वैल्यू 1.5 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 2.5 होता है। तो एक अच्छा मटेरियल होने के लिए, कम लॉस वाला होने के लिए x का मान क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। यानी कि 1.5 के करीब जिस मटेरियल का, ठीक है, x होगा वो मटेरियल अच्छा होगा, ठीक है। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, फेरोमैग्नेटिक में भी CrGO स्टील का हम लोग प्रयोग करते हैं, किसको बनाने के लिए, ट्रांसफॉर्मर के कोर को बनाने के लिए। तो CrGO स्टील का जनरली 1.6 के आसपास x का वैल्यू होता है, ठीक ना। तो चूंकि 1.5 के करीब हो गया, इसलिए इसको हम लोग सबसे बढ़िया मैग्नेटिक मटेरियल मानते हैं और इसीलिए ट्रांसफार्मर के कोर में इसको यूज करते हैं। तो अगर कोई पूछेगा कि हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने का उपाय क्या है, तो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने का उपाय यही है कि जितना अच्छा से अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल का आप प्रयोग करिए, ताकि फ्लक्स को सेट होने में कम से कम एनर्जी खर्चा हो, ठीक है, कम से कम एनर्जी खर्चा हो। तो अच्छा मटेरियल रहेगा तो कम से कम एनर्जी खर्चा होगा, अगर बुरा मटेरियल रहेगा, खराब मटेरियल रहेगा तो ज्यादा एनर्जी खर्चा होगा। इसीलिए हम लोग किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं, CrGO स्टील का, ठीक है। कोई कोई बुक में सिलिकॉन स्टील भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन CrGO स्टील हम लोग को बोलना है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में समझ गए। अब हम लोग को समझना है कि एडी करंट लॉस क्या होता है। तो एडी करंट लॉस वह लॉस है जो ट्रांसफॉर्मर के बॉडी में एडी करंट के कारण होता है। वह लॉस जो एडी करंट के कारण होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडी करंट लॉस बोलेंगे। तो फिर मन में सवाल उठेगा कि सर एडी करंट किसको कहते हैं। तो वह करंट जो ट्रांसफॉर्मर के बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, जैसे मान लो सपोज करिए कि ई वाला आपका क्या है, ट्रांसफॉर्मर का बॉडी है, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर का बॉडी है। तो इस बॉडी में जो करंट सर्कुलेट करेगा, उसी करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एडी करंट बोलेंगे। तो फिर मन में सवाल उठेगा कि आखिर ट्रांसफॉर्मर के बॉडी में करंट कैसे सर्कुलेट करता है। तो इस चीज को समझो। देखो यहां दिया हुआ है क्या, ये मान लो ट्रांसफॉर्मर का बॉडी है, ये मान लो क्या है, ट्रांसफॉर्मर का बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी में कैसे करंट सर्कुलेट कर रहा है, इस बात को पहले समझाते हैं। मतलब पहले ये समझा रहे हैं कि इसमें एडी करंट हो कैसे रहा, ठीक ना। तो देखो ये ट्रांसफॉर्मर का बॉडी है और इसके अंदर में अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है। तो यह बॉडी, इस बॉडी में दो गुण है, एक परमियाबिलिटी भी है और एक तुम्हारा क्या है, कंडक्टिविटी भी है। एक इसके अंदर में परमियाबिलिटी भी है और एक इसके अंदर में क्या है, कंडक्टिविटी भी है, ठीक ना। तो परमियाबिलिटी के कारण फ्लक्स जाता है और कंडक्टिविटी के कारण इसमें करंट फ्लो हो सकता है। तो करंट कैसे फ्लो होगा, देखो तो करंट कैसे फ्लो होगा, तो चूंकि इसके अंदर में कंडक्टिव वाला प्रॉपर्टी है, इसमें फ्लक्स जा रहा है, तो जो फ्लक्स इसके अंदर में जा रहा है उस फ्लक्स को ये खुद भी कट करता है। मतलब कि ट्रांसफॉर्मर का जो बॉडी है वो भी कट करता है। तो वो भी कट करने के कारण क्या होगा कि इस बॉडी में भी कुछ ना कुछ ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो इस बॉडी के अंदर में कुछ ना कुछ ईएमएफ जनरेट हो गया, उसी ईएमएफ को हम लोग एडी ईएमएफ बोल रहे हैं। उसी ईएमएफ को क्या बोल रहे हैं, एडी ईएमएफ बोल रहे हैं। और चूंकि इस बॉडी में एडी ईएमएफ हो गया और इस बॉडी में कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है, तो उस रेसिस्टेंस आई बराबर हम लोग को पता है कि वी बाई क्या होता है, आर होता है। तो इस एडी ईएमएफ के कारण जो करंट होगा उस करंट को क्या बोलेंगे, एडी करंट बोलेंगे। और इस करंट के कारण, इस एडी करंट के कारण जो पावर लॉस होगा इस बॉडी में उसको एडी करंट लॉस बोलेंगे। यानी कि वह लॉस जो एडी करंट के कारण होता है उसको एडी करंट लॉस बोलते हैं। और एडी करंट लॉस एडी करंट के कारण होता है और एडी करंट एडी ईएमएफ के कारण होता है। और एडी ईएमएफ किसके कारण होता है, तो एडी ईएमएफ जो होता है वो कोर के द्वारा फ्लक्स को कट करने के कारण होता है।
तो इसमें करंट क्यों फ्लो हो रहा है? तो इसमें करंट इसलिए फ्लो हो रहा है क्योंकि इसके अंदर में कंडक्टिविटी वाला भी गुण है। इसका मतलब ही हुआ कि अगर एडी करंट लॉस को कम करना है तो इसका कंडक्टिविटी वाला गुण को कम करना होगा। अब इसका कंडक्टिविटी वाला गुण को कम करेंगे, कंडक्टिविटी वाला गुण को कम करेंगे तो रेसिस्टिविटी इसका क्या होगा? बढ़ेगा। और रेसिस्टिविटी बढ़ेगा मतलब रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस बढ़ेगा इसका मतलब करंट घटेगा, मतलब एडी करंट घटेगा। और एडी करंट अगर घट गया तो एडी करंट लॉस घटेगा। तो सवाल ही उठता है कि अब इस कंडक्टिविटी वाला गुण को कैसे कम करेंगे? तो कंडक्टिविटी वाला गुण को कम करने का दो तरीका है। पहला तरीका है सिलिका का एडिशन। सिलिका का एडिशन करके, सिलिका का एडिशन करके, ठीक है, सिलिका का एडिशन करके भी हम लोग कंडक्टिविटी को कम कर सकते हैं। और दूसरा है कि लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करके भी हम लोग एडी करंट लॉस को कम कर सकते हैं। तो अब मन में सवाल उठेगा कि सिलिका का एडिशन करने से एडी करंट लॉस कैसे कम होता है और लेमिनेशन करने से एडी करंट लॉस कैसे कम होता है? ये मन में सवाल उठ रहा होगा। क्वेश्चन भी एग्जाम में देगा कि हाउ वी कैन रिड्यूस एडी करंट लॉस इन द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो दो तरीका है, एक है सिलिका का एडिशन करके एडी करंट लॉस को कम कर सकते हैं, और एक क्या है, लेमिनेशन यूज करके एडी करंट लॉस को कम कर सकते हैं। तो सिलिका का एडिशन 4 से 5% जनरली किया जाता है। 4 से 5% सिलिका का एडिशन हम लोग करते हैं तो एडी करंट लॉस कम होता है, या लेमिनेटेड कोर का प्रयोग करते हैं तो एडी करंट लॉस कम होता है। तो फिर मन में सवाल उठेगा कि सिलिका का एडिशन करने से एडी करंट लॉस कैसे कम होगा और लेमिनेशन करने से एडी करंट लॉस कैसे कम होगा? तो ये दोनों कैसे का सवाल नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन यहां तक दिमाग में बना के रखो कि एडी करंट लॉस को कम करने का दो तरीका है। एक है आपका सिलिका का एडिशन जो 4 से 5% करते हैं। इहो सवाल उठता है कि 4 से 5% क्यों करते हैं, इसको भी बहुत बढ़िया से क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही। तब तक इस वीडियो में तुम बस इतने समझो, ठीक ना, कि आयरन लॉस दो तरह का होता है, कि हिस्टैरिसीस लॉस होता है, कि एडी करंट लॉस होता है। हिस्टैरिसीस लॉस कहते किसको है, उसको कम कैसे किया जाता है। एडी करंट लॉस कहते किसको है, इसको कम कैसे किया जाता है। अब उसी तरह से कम क्यों किया जाता है ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तब तक इसमें देख लो कि एडी करंट लॉस का जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला होता है, और एडी करंट लॉस को करंट और रेजिस्टेंस के रूप में लिखेंगे तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपका के कांस्टेंट है, इसका कोई नाम नहीं है। Bmax जो है आपका फ्लक्स डेंसिटी है मैक्सिमम वाला, F हो गया फ्रीक्वेंसी, T थिकनेस हो गया, ध्यान देखो थिकनेस, यानी कि कोर के थिकनेस पर एडी करंट लॉस डिपेंड कर रहा है। वही बोल रहे थे कि लेमिनेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक ना। अभी क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि एडी करंट लॉस को कम करने का जो दो तरीका है, एक सिलिका का एडिशन और एक लेमिनेशन, ये दोनों तरीका से कैसे एडी करंट लॉस कम होता है। तब तक के लिए हमको दो इजाजत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। तब तक के लिए धन्यवाद।